नमस्कार मित्रों, कथा मंच में आपका स्वागत है। कथा मंच में मैं आपको सुनाता हूँ कुछ सुने हुए, कुछ अनसुने किस्से, कुछ प्रख्यात तो कुछ अज्ञात कहानियाँ और देश दुनिया में फैली अलग अलग स्वरूपों की लोक कथाएँ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भगवान बुद्ध का एक प्रेरक प्रसंग। इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध मन की अवस्था का, उसे नियंत्रित करने का एक तरीका बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, पसंद आने पर लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान बुद्ध के जीवन का यह प्रेरणादायी प्रसंग। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार करते हुए एक नगर में पहुंचे। नगरवासियों ने भगवान का भव्य अभिनंदन किया। नगर के सेठ, साहूकार, व्यापारी सभी चाहते थे कि भगवान उनके घर विश्राम करें, लेकिन महात्मा बुद्ध ने नगर के बाहरी हिस्से में एक बगीचे में रहना उचित समझा। अगले दिन सुबह से ही नगर के लोग भगवान बुद्ध के पास अपनी अपनी समस्या लेकर समाधान खोजने आने लगे। महात्मा बुद्ध की बातें तो सारे दुखों को अंत कर देने वाली होती थीं और वो आज भी होती हैं। तो नगर के जो लोग भगवान के पास अपनी दुविधा, अपनी समस्या लेकर आ रहे थे, उनमें से नगर का एक कपड़ा व्यवसायी भी था। उसने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी कपड़े की दुकान है जो पुश्तैनी है। कई पीढ़ियों से मेरा परिवार कपड़े के व्यवसाय में लगा हुआ है। हमारे ग्राहक भी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ही ग्राहक बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से एक गंभीर समस्या का मैं सामना कर रहा हूँ और उस समस्या की वजह से मेरे पुराने से पुराने ग्राहक भी मुझसे दूर हो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, बंते, मुझे बताओ तुम किस परेशानी से जूझ रहे हो। कपड़ा व्यवसायी ने कहा, भगवान, मेरा एक 5 वर्ष का पुत्र है। जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे बेटे की देखभाल करने वाला घर में कोई नहीं है। इसीलिए मैं उसे रोज़ अपनी दुकान पर ले आता हूँ। समस्या उसे दुकान पर लाने की नहीं है। समस्या ये है कि जो भी ग्राहक मेरे दुकान पर आता है, मेरा पुत्र उसके सिर से पगड़ी उछाल देता है और दूर फेंक देता है। कभी कभी तो उनका झोला उठाकर बाहर फेंक देता है। कभी उनके जूते चप्पलों को बेतरतीब कर देता है। कभी कभी ग्राहक की दूसरी वस्तुओं को उठाकर उन्हें परेशान करता है। उसकी ऐसी हरकतों की वजह से मुझे ग्राहक के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है और ग्राहक अपमान का घूंट पीकर चले जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते। इस वजह से मुझे न सिर्फ व्यवसाय में घाटा हो रहा है, बल्कि मेरे मन की शांति भी भंग हो रही है। मैंने अपने बेटे को बहुत बार डांटा, समझाया, हर तरीके से मनाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी आदत नहीं छोड़ता है। भगवान, अब आप ही कोई इसका उपाय बताएं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि हे भंते, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मैं तुम्हारे नगर में लगभग 1 माह रुकने वाला हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करने की, तुम्हारे पुत्र की आदतों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मैं जो भी यत्न करूँगा, मैं जो भी कोशिशें करूँगा, उसमें तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो मैं तुम्हारे बच्चे के साथ में कोई गतिविधि करने को तैयार हूँ, उसकी आदतों को छुड़वाने को तैयार हूँ, कोशिश करूँगा। कपड़ा व्यवसायी ने कहा कि जी महाराज, मुझे मंजूर है। उसने वचन दिया कि भगवान, मैं आपके कार्यों में कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा, बस किसी प्रकार मेरे बच्चे की ये आदत छूट जाए। अगले दिन महात्मा बुद्ध पगड़ी पहनकर एक ग्राहक की भांति दुकान पर पहुँचे। व्यापारी का बेटा आया और रोज की तरह बुद्ध की पगड़ी को उछालकर दूर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और कहा, बहुत अच्छा बेटा, अब जाओ, पगड़ी को वापस लाकर दे दो। बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी लाकर वापस दे दी। अगले दिन महात्मा बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर गए। बच्चे ने फिर से महात्मा जी की पगड़ी उछाल दी और दूर फेंक दी। महात्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छा बेटे, जाओ, पगड़ी वापस ला कर दे दो। बच्चा दौड़कर गया और पगड़ी वापस ला कर दे दी।
महात्मा बुद्ध ने बच्चे को लकड़ी और कुल्हाड़ी देते हुए कहा कि अब जाओ इस लकड़ी को इस कुल्हाड़ी से काटो। कपड़े का व्यापारी यह देखकर डर गया। वह सोच रहा था ऐसा ना हो कि कुल्हाड़ी से बच्चा अपने हाथ पैर काट ले, लेकिन वह वचनबद्ध था, इसलिए बीच में कुछ नहीं बोला। बच्चे ने खुशी खुशी लकड़ी और कुल्हाड़ी ली और जाकर काटने लगा। इस प्रकार तीसरे दिन महात्मा बुद्ध दुकान पर पहुंचे। बच्चे ने फिर पगड़ी उछाली। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जाओ बेटा, पगड़ी वापस ला कर दे दो। बच्चे ने खुशी खुशी पगड़ी वापस ला कर दे दी। फिर महात्मा बुद्ध ने उसे रस्सी और बाल्टी देते हुए कहा कि जाओ नज़दीकी कुएं से पानी भर लाओ। बच्चा खुश हो गया। उसने रस्सी बाल्टी उठाई और कुएं पर चल दिया और थोड़ी ही देर बाद पानी लेकर आ गया। अगले दिन जब महात्मा बुद्ध दुकान पर पहुंचे तो बच्चा दौड़ कर आया और भगवान बुद्ध से कहा कि आज बताओ मुझे क्या करना है। उसने आज पगड़ी नहीं उछाली थी। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और एक नया काम उसे देते हुए उसे करने को कहा। इस प्रकार भगवान बुद्ध रोज़ उसकी दुकान पर जाते और रोज़ कोई ना कोई काम उस बच्चे से करवाते। बच्चा ना सिर्फ महात्मा बुद्ध की पगड़ी उछालना भूल गया, अपितु दुकान पर और भी कोई आता तो वह किसी की पगड़ी नहीं उछालता, ना किसी का झोला फेंकता, ना किसी को परेशान करता। एक माह के भीतर व्यवसाय के बच्चे ने पगड़ी उछालना और दूसरी शरारतें करना बंद कर दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया। भगवान बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब से अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उसे अपने अनुसार काम करवाए, जिससे उसकी आदत ही बदल गई। मित्रों, भगवान बुद्ध का यह प्रसंग हमें यह सीख देता है कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन स्वयं अपने हिसाब से काम करेगा। मन अपने वश में हो सकता है यदि हम मन को अपने अनुसार चलाएं। उसके लिए हमें समय देने की आवश्यकता होती है। अपनी आदतों को बदलने के लिए एक प्रक्रिया, एक सुचारू तरीके से काम करने की आवश्यकता होती है। हमें मन को हमारे शरीर के अनुसार, हमारे मस्तिष्क के अनुसार ढालना होता है। अगर हमने मन को स्वतंत्र छोड़ा तो वह स्वतंत्र तरीके से काम करेगा। अगर हमने मन को हमारे बस में करना है तो हमें अनुशासित होना पड़ेगा, नियंत्रित होना पड़ेगा, नियमित होना पड़ेगा। तब जाकर हमारा मन एक ढर्रे पर काम करता है, हमारे मस्तिष्क के अनुसार कार्य करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा काम हम कर पाते हैं। हमारा मन हमें भटका नहीं पाता। अब वह कपड़ा व्यापारी का जो बालक था, अगर अब कोई ग्राहक दुकान पर आता था तो सबसे पहले पूछता था, आइए आज मैं आपके लिए क्या काम करूं। इस प्रकार उसकी आदतों में इतना सुधार हुआ कि उसने अपने व्यवसाय को अपने उच्चतम स्तर पर ले गया। अपने व्यवहार और अपने संवाद से सारे नगर में प्रसिद्ध हो गया। ना सिर्फ नगर में बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। जीवन में आगे चलकर वह भगवान बुद्ध का एक बहुत ही प्रख्यात शिष्य हुआ। तो मित्रों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल कथा मंच को सब्सक्राइब कर दीजिए। समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।